तो आज हम एक बहुत ही जाने माने भजन की कुछ पंक्तियों को समझने वाले हैं। और ये सिर्फ पंक्तियां नहीं हैं, इनमें एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा छिपी हुई है। एक ऐसी यात्रा जो शायद हमें जिंदगी के कुछ बड़े सवालों के और भी करीब ले जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई संगीत सुनते सुनते वो सिर्फ संगीत नहीं रहता, बल्कि एक प्रार्थना जैसा लगने लगता है, बिल्कुल हमारी आत्मा को छू जाता है। बस ये भजन भी कुछ वैसा ही है। ये सदियों पुराने एक महान ग्रंथ को एक कह सकते हैं एक जिंदा आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ता है। तो ये पंक्तियां आई कहाँ से हैं? ये 16वीं सदी के एक बहुत बड़े महाकाव्य रामचरितमानस से ली गई हैं। और कमाल की बात यह है कि सदियों बाद भी आज भी लोग इन्हें एक भजन की तरह पूरे प्यार और श्रद्धा के साथ गाते हैं। तो ठीक है, अब इस आध्यात्मिक सफर में और गहरे उतरते हैं। इसका जो सबसे पहला पड़ाव है या कहें पहला कदम, वो है अपने आसपास हर चीज में, पूरी कायनात में उस परमात्मा की मौजूदगी को पहचानना, उसे महसूस करना। जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसकी धुन, इसकी लय में ही एक अजीब सी शांति है, एक समर्पण का भाव है ना? चलिए अब इसके मतलब को समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि ये सारी दुनिया, ये पूरा जग सिया राम का ही स्वरूप है। ये जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जरा सोचिए इस बात को। अगर हम हर इंसान में, हर चीज में ईश्वर का ही एक अंश देखने लगे, तो हमारा नजरिया कितना बदल जाएगा, दुनिया कितनी अलग लगने लगेगी। और इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो बहुत गहरा है। इसे कहते हैं सर्वव्यापकता। मतलब ये मानना कि ईश्वर हर जगह है, हर चीज में और हर इंसान में मौजूद है। और अगर ऐसा है तो फिर इस दुनिया का हर एक कण पवित्र है, सम्मान के लायक है। तो ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। तो ठीक है, एक बार जब ये समझ आ जाता है कि ईश्वर हर जगह है, तो ये जो यात्रा है ना, ये बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अब फोकस बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर आता है, और यहीं से शुरू होती है कृपा और मदद के लिए एक बहुत ही पर्सनल, एक व्यक्तिगत प्रार्थना। यहाँ पर ना एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनता हुआ दिखता है। देखिए, एक तरफ तो परमात्मा की वो गुण हैं जो कितने शक्तिशाली हैं, मंगल करने वाले, सारे संकट हर लेने वाले। और दूसरी तरफ है एक भक्त की बहुत ही विनम्र सी गुजारिश, दया और मदद के लिए। और बस यही वो पॉइंट है, यही वो पल है जहां ये आध्यात्मिक सफर सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं रह जाता, बल्कि ये एक गहरा, एक पर्सनल रिश्ता बन जाता है। ये एक तरह से ईश्वर के साथ सीधी बातचीत की, एक संवाद की शुरुआत है। तो मदद मांगने के बाद अगला स्टेप क्या है? अगला कदम है भक्ति का अभ्यास। मतलब अब बात सिर्फ मांगने की नहीं है, अब बात है उस रिश्ते को निभाने की, उस पर काम करने की। ये जो पंक्तियां हैं वो एक साधक के लिए एक तरह से पूरा रोड मैप देती हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेम को बढ़ाना, फिर रोज उनकी कृपा मांगना ताकि ये प्रेम और बढ़े। इसके बाद दुनिया की जो चीजें ध्यान भटकाती हैं उन्हें छोड़ने की ताकत मांगना, और आखिर में ये सब करने के लिए दिन रात लगातार उनका भजन करना। ये एक पूरा साइकिल है। चलिए अब हम इस सफर के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचते हैं, वो जगह जहां उस भक्त को एक बहुत बड़ा वचन, एक प्रॉमिस मिलता है जो इस रास्ते पर चलता है। और यही इस पूरी यात्रा का कह सकते हैं अंतिम लक्ष्य है। और वो अंतिम वचन वो इस श्लोक में है, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। इसका जो गहरा मतलब है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वादा है। तो वादा क्या है? वादा बिल्कुल साफ है। जिस पल, जिस क्षण कोई भी इंसान पूरी तरह से भगवान के सम्मुख हो जाता है, मतलब पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, उसी पल उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये उस कृपा की विशालता को दिखाता है जो इस रास्ते पर चलने से मिलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो आखिरी वादा है, ये भक्ति की यात्रा के सबसे बड़े लक्ष्य को दिखाता है। और वो लक्ष्य सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीना नहीं है, बल्कि कर्मों के बंधन से आजाद होना और आत्मा का पूरी तरह से शुद्ध हो जाना है। तो ये हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक यात्रा आज भी एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने रखती है। आज की इस तेज रफ्तार भागदौड़ वाली दुनिया में हम अपनी शांति, अपना सुकून कहाँ ढूंढते हैं? हमारी असली शरण कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।